स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टेस्ट जिसमें कुल 10 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि ये सभी क्वेश्चन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा जिसके अंदर आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किन्हें दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स या फजल अहमद। तो आप याद रखिएगा सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने, और इसीलिए इन्हें हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। आपको सन भी याद रखना है, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवान महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके पास ऑप्शन है कुंडग्राम, पावापुरी, लुम्बिनी या कुशीनगर में। तो आप ध्यान रखिएगा 540 ईसा पूर्व। कब? तो 540 ईसा पूर्व भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। भगवान महावीर जी जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, साथ ही यह 24वें तीर्थंकर थे। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 493 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व राजगृह में। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह नामक स्थान पर 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय शासनकाल था अजात शत्रु का। हर्यक वंश का दूसरा शासक हुआ था अजात शत्रु, जिसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक को श्रेणिक कहा गया है। आपके पास ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। श्रेणिक का अर्थ होता है सेना रखने वाला, यानी कि वह शासक जिसने सबसे पहले सेना रखी थी, जिसे श्रेणिक कहा गया था। तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का पहला शक्तिशाली शासक हुआ था। हर्यक वंश का पहला शक्तिशाली शासक था बिंबिसार, जिसने कि मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बिंबिसार मगध साम्राज्य का संस्थापक था और इसने सबसे पहले सेना रखी थी, तो इसीलिए इसे श्रेणिक कहा गया है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। आपके पास है ऑप्शन अजातशत्रु, उदयन, अशोक या शिशुनाग। तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र का संस्थापक, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, इसका संस्थापक था उदयन। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र का संस्थापक था हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन। पहला शासक था बिंबिसार, दूसरा हुआ उसका पुत्र अजातशत्रु और तीसरा था अजातशत्रु का पुत्र उदयन, जिसने कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना जो कि वर्तमान में बिहार राज्य की राजधानी है, इसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हाइडेस पीस का युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हाइडेस पीस का युद्ध कब हुआ था। आपके पास है ऑप्शन 363 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या 306 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब है हाइडेस पीस का युद्ध, जिसे कि वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हाइडेस पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रा राक्षस नाटक किसके द्वारा रचित है। आपके पास है ऑप्शन चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, विशाखदत्त या मेगस्थनीज। तो आपको बताना है कि जो मुद्रा राक्षस नाटक था, इसके रचनाकार कौन थे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है विशाखदत्त। विशाखदत्त के द्वारा ही मुद्रा राक्षस नाटक की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें यह दर्शाया गया था कि चाणक्य ने किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी उसके दुश्मनों को समाप्त करने में। तो ये दर्शाया गया है मुद्रा राक्षस नाटक में, जिसके रचनाकार थे विशाखदत्त। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प असत्य है। आपके पास है 4 ऑप्शन, तो आप बताइएगा क्या मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि फाहियान निम्न में से किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। पहला शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश का शासक हुआ था। तो यहाँ पर आपके इतने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होते हैं, जिसमें है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको वही असत्य विकल्प को चुनना है। आपको बताना है, ये करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन है, क्या देश का पहला फायर पार्क ओडिशा राज्य में, देश का पहला जेंडर पार्क कर्नाटक राज्य में, देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में, या देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो है बी ऑप्शन, देश का पहला जेंडर पार्क कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल राज्य में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़े हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। देश का पहला फायर पार्क हाल ही में ओडिशा राज्य में स्थापित हुआ है, देश का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में स्थापित हुआ है, देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित हुआ है और देश का पहला चमड़ा पार्क हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। आपके पास है ऑप्शन उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।